2025 में गाड़ी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। धंधे में अगर पार्ट टाइम समझ के आप आ रहे हैं, तो अगर ये सोच के इस धंधे में आते हैं तो बिल्कुल भी आपको गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। महादेव सभी को, आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और वीडियो में। तो गुरु, आज का टॉपिक ये है कि 2025 में गाड़ी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मतलब मैं 2025 में गाड़ी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे का फ्यूचर क्या होने वाला है। जब 2025 आएगा और 2025 में गाड़ी का फ्यूचर क्या होगा और इस धंधे का क्या मतलब स्कोप है, नहीं है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, अगर लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए, इन सारी चीज़ों पे आज बात करूंगा और सारा कुछ आपको बताऊंगा कि अगर नहीं लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए, अगर लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए। और जो लोग मेरी वीडियो देख के गाड़ी ले लेते हैं या किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देख के गाड़ी ले रहे हैं कि वो अपना इनकम बता रहे हैं या ऐसे भाड़ा मिलता है वो मिलता है, तो ये देख के अगर जो लोग गाड़ी ले रहे हैं, ये सारी चीज़ों पे आज मैं बात करके आपको बताऊंगा कि क्या वीडियो देख के मेरी वीडियो देख के गाड़ी लेनी चाहिए, या किसी भी यूट्यूबर की जब आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो देख के गाड़ी लेना चाहिए, या फिर अगर आप इस धंधे में हैं तो आपको चीज़ें तो पता होंगी और हैं भी, तो अगर धंधे में होने के बावजूद भी चीज़ें नहीं पता है, जैसे ट्रक वाले हैं भाई, अब वो सोचते हैं कि ट्रक की कब तक ड्राइविंग करूँगा, यूट्यूबरों की वीडियो देख ली और बोले कि अरे यार ये तो इतना चक्कर बच रहा है, एवरेज जोड़ लिए कि इतना हो रहा है कमाई देख के, और अपना ट्रक छोड़ के पिकअप पे आ जाते हैं। वो 40-50 हज़ार रुपये ट्रक पे कमा रहे होते हैं, फिर आके पिकअप में लगते हैं रोने, या फिर जो लोग शहरों में रहते हैं, मुंबई दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं, वीडियो देख के फिर आके गाड़ी ले लेते हैं और ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, फिर रोते हैं कि भैया ये हो गया वो हो गया। मैं पर्सनल चीज़ें बताऊँगा जो मैंने एक्सपीरियंस करा है, जो लोग मेरे से मिलते हैं, जो मुझे बताते हैं, इन्हीं सारी चीज़ों पे आज बात करूंगा। और यही सारी चीज़ें आपको टोटल जो है मैं आज बताने वाला हूं कि क्या गाड़ी मतलब जो लोग ले रहे हैं, जिनको लेना है तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो पहले टॉपिक पे बात करते हैं कि गाड़ी लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए। अगर 2025 में आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो क्यों लेना चाहिए। अगर 2025 में कोई भी गाड़ी लेने की सोच रहा है तो उन्हें बता दूँ कि आने वाला मार्केट जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि पिछले 6 साल में काम बहुत बढ़ा है, उस हिसाब से गाड़ी भी बढ़ी है। जब गाड़ी बढ़ी है, काम बढ़ा है, और उस हिसाब से ही जैसे कि आरटीओ, पुलिस, रोड टैक्स, टोल टैक्स, सारी चीज़ें बढ़ी हैं। ठीक है, ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ी हुई हैं। ठीक, तो अब अगर आप गाड़ी लेते हैं तो कैसे आप 2025 में गाड़ी चलवा पाएंगे अगर आप गाड़ी ले रहे हैं तो। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि मैंने बहुत सारी वीडियो में भी बताया है कि आपको अगर इस धंधे में आना है तो पहले आपको इस धंधे में लोगों के साथ रहना पड़ेगा। जैसे किसी के पास गाड़ी है, उनके साथ जाइए, पता करिए मार्केट क्या है, मार्केट कैसे चलता है, इस धंधे का क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है, रोड का क्या सिस्टम होता है, पुलिस का क्या सिस्टम होता है, आरटीओ का क्या सिस्टम होता है, भाड़ा कैसे मिलता है, या फिर कितने दूर का कितना भाड़ा होता है, कितने दूर पे जाती है गाड़ी तो कितना डीजल खर्चा होता है, कितना बचता है। ये सारी चीज़ें हमें पता करना पड़ेगा। और ये पता करने के लिए हमारे पास रास्ता क्या है, सिर्फ एक रास्ता कि किसी भी गाड़ी वाले के साथ जाएं और ये सारी चीज़ें जो हैं हम पता करें। तो अब ये तो आपके ऊपर है कि किस गाड़ी वाले के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे। आप इवन ट्रक भी चलाते हैं तो आपको एक बार को पिकअप वाले के साथ जाना ही चाहिए और आपको पता करना चाहिए कि मतलब इस धंधे का क्या उसूल है, मतलब क्या है। क्योंकि जब तक आप जाएंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं, और जब आप पता नहीं कर पाएंगे तो फिर लेने के बाद गाड़ी जो है वो बहुत रोएंगे कि ये हो गया वो हो गया तो फलाना ढिमकाना। ठीक है, तो अगर आप 2025 में गाड़ी लेना चाहते हैं तो आपको इतनी चीज़ें तो करनी पड़ेंगी कि आपको किसी भी गाड़ी वाले के साथ जाएंगे। देखिए, हमें एक नौकरी करने के लिए, चाहे वो किसी प्रकार की नौकरी हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, हम किसी भी नौकरी में जाते हैं उसके लिए अपनी ज़िंदगी के 10 से 15 साल पढ़ाई करते हैं, तब सीखते हैं तो पता चलता है। अब वो भी 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद आपको इंजीनियरिंग करनी पड़ती है, आपको MBBS करना पड़ता है डॉक्टर बनने के लिए। तो जैसे आप किसी चीज़ का कोर्स करते हैं तो आपको अगर धंधे में आना है तो आपका जानना ज़रूरी है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको गाड़ी पे जाना पड़ेगा, आपको मार्केट देखना पड़ेगा, आपको बचत पता करना पड़ेगा। अगर आप ये सब जान जाते हैं तो उसके बाद जब आप गाड़ी लेने की प्लान कर रहे हो उसी टाइम आप पहले अपनी ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर दीजिए, ताकि आपका ड्राइविंग लाइसेंस उतने टाइम में बन जाए।
तब आप अपनी गाड़ी खुद भी चला सकते हो। इस धंधे का एक ही चीज़ है कि जब आप इस धंधे में आते हैं तो पहले आप खुद चलाना सीख ले। अगर आप ड्राइवर के भरोसे आपको लगता है कि ये धंधा आप कर पाएंगे तो कभी भी नहीं कर पाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। अगर ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं तो समझ लो कि गाड़ी में काम निकलता है, कभी टायर उड़ा दिए, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कहीं गाड़ी ठोक दिए, कहीं कुछ हो जाता है। तो ड्राइवर में यही है कि आप किस्त भी अपने से नहीं भर पाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो ये आपको पहले करना ही करना पड़ेगा कि आपको गाड़ी पे जाना है, गाड़ी सीखना है, उसके बाद इस धंधे में आना। और जो लोग ड्राइवर हैं, जैसे जो लोग पहले से गाड़ी चला रहे हैं, इसी धंधे में हैं, तो उनको गाड़ी लेने के लिए मैं ये नहीं कभी नहीं कहूँगा कि आप गाड़ी लीजिए, क्योंकि गाड़ी आप ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि इतना प्रॉब्लम है। तो बहुत पुराने ड्राइवर हो गए हैं, ड्राइवर है भी तो कम से कम 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस हो तभी गाड़ी लें, वरना न लें, ठीक है। ये तो गाड़ी लेने का प्रोसेस हो गया कि अगर गाड़ी लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए। इसमें जितनी चीज़ें मैं बता सकता था आपको बता दिया। अगर इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें इंक्लूड करूं कि कितना कमाई होता है, कितना बचता है, मैं पहले बता दूं तो बहुत पैसा नहीं बचता इस धंधे में, क्योंकि पहले बचता था। अभी ये सिस्टम हो गया है ना कि पहले तो ये गाड़ियाँ ओवरलोड चलती हैं, टोटल पिकअप ओवरलोड चलती हैं, बहुत कम है जो अंडरलोड चलती हैं। अगर सब्जी में चलते हैं आप तो ओवरलोड, आप मार्केट से चलते हैं तो भी ओवरलोड। इसमें आपको डीटीओ, मतलब जो डीटीओ होती है वो डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर होते हैं, उनसे बचना है। ऑफिस कह लीजिए, ऑफिसर कह लीजिए, दोनों। आरटीओ होती है, आरटीओ से भी आपको बचना है। पुलिस तो नॉर्मल हो गया कि आपका कोई पेपर फेल है या ये सारी चीज़ें हैं तब पुलिस पकड़ती है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि ये सारी चीज़ें जो है वो फेस करनी पड़ती है। तो जब आप गाड़ी लेंगे तो ये चीज़ें होंगी। और आरटीओ का लफड़ा कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका है, तो इस वजह से जो है अब तो लोग जो मेरे साथ थे वो बहुत सारे लोग गाड़ियाँ बेच रहे हैं, बहुत सारे लोग खड़ा किए हैं कि नहीं चलाऊंगा, लोकल ही चल लूँगा, मैं ज़्यादा नहीं चलूँगा। तो ये चीज़ है। अब बात करते हैं कि गाड़ी क्यों नहीं लेनी चाहिए। नहीं लेने के लिए तो मेरे पास बहुत सारे रीज़न है, तो चलिए बात कर लेते हैं कि गाड़ी अगर नहीं लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, एक लिमिट से ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुकी है। जैसे कि मैं जब आया था इस धंधे में तो मेरे अराउंडिंग, मेरे गांव में सिर्फ एक गाड़ी थी, मैं पहले भी बताया था कि सिर्फ एक गाड़ी थी। फिर मैंने रजनीकांत को दिलाई, फिर रजनीकांत ने किसी और को दिलाया, फिर रजनीकांत का देख के कोई और लिया। मतलब मेरे गाँव के अंदर अभी ऑलमोस्ट 4-5 पिकअप हैं। तो ये 5 मेरा कंपटीशन बढ़ा ही ना। पहले कोई भी भाड़ा होता था तो वो मेरे पास आता था, अब जो है ये इनके पास जाता है, किसी के पास चले जाता है। क्योंकि मैं अगर 500 बोलूँगा तो अगला बोलेगा 400, एक बोलेगा 350 में मैं चले जाऊँगा। तो मार्केट अभी जो है वो पूरी तरीके से वो कंपटीशन की मार्केट हो गई कि पूरा कंपटीशन एकदम भरा पड़ा है। आप कहीं भी जाएंगे, अगर आप 14 में चल रहे हैं, 13 में चलने के लिए लोग तैयार हैं, ठीक है। कि मतलब आप मुझे 13 ही दे दो। अब हम लोग क्या है, मैं पुराना हो गया हूँ तो मेरा जो फंडा वो क्लियर है कि मेरे को इतना बचना चाहिए। मैं एक बचत लेके चलता हूँ कि मेरे को इतना कमाना है पर डे का एवरेज। मैं काम ढूंढता हूँ, नहीं होता है, घर पे गाड़ी खड़ी होती है, लेकिन मैं इतना कमाऊंगा। मैं ये नहीं सोचता कि मेरे को किस्त भर निकल जाए तो चल जाएगा, नहीं, किस्त भर निकालना है, लेकिन मैं जितना बजट दिमाग में मेरा बचत चलता है, मैं उतना बचत के हिसाब से ही किस्त निकालता हूँ। मैं 15 दिन काम करूँगा, 15 दिन गाड़ी खड़ी रहेगी, लेकिन मेरा जो भाड़ा है वही लगेगा। या मैं कम में तब चलता हूँ जब मेरा दोनों तरफ से हो, तब कि हाँ आप 1000 रुपये कम दे दो, मैं उधर से है मेरा, मैं चले आऊँगा, तब जाके कम में चलता हूँ। बहुत सारे लोग हैं, जाऊँगा जोड़ लेंगे 2500 बचेगा, एवरेज वो 2500 के उससे जोड़ लेंगे कि 25,000 रुपये महीने का हो गया, 20,000 किस्त है, 5,000 मेंटेनेंस, खत्म करते हैं। नहीं, तो आप अगर ये सोच के इस धंधे में आते हैं तो बिल्कुल भी आपको गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, एकदम लेना ही नहीं चाहिए। हम कोई भी व्यापार प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं, ना कि सिर्फ किस्त भरने के लिए। आप 5 साल घिस के किस्त भरोगे, आपको क्या लगता है 5 साल में ये गाड़ी वैसी की वैसी रह जाएगी? जब 5 साल बाद ये गाड़ी आप चला के पूरा किस्त भरेंगे ना, उसके बाद किस्त का 2 गुना मेंटेनेंस में जाता है गाड़ियों के। आप इसमें उसका 2 गुना पैसा लगाएंगे 5 साल बाद इस गाड़ी में, जब आप इस गाड़ी को पूरा किस्त भरने के बाद जब फ्री कर लेंगे तब। तो अब आपको सोचना है कि क्या करना है। मैं इस गाड़ी को एज अ बिजनेसमैन बिजनेस करने के लिए ले रहा हूँ, या इस गाड़ी को मैं सिर्फ और सिर्फ मतलब पैशन के लिए ले रहा हूँ, शौक के लिए ले रहा हूँ कि मेरा शौक है मैं पिकअप लूँगा। नहीं, तो मत लो आप लेके हम लोगों का कंपटीशन बढ़ा रहे हो, हमारा मार्केट खराब होता है। देखो सिंपल सा बात, अगर आप व्यापार में इस आते हैं, आपका पूरा विजन जो है वो क्लियर है कि मेरे को पिकअप लेना है और पैसे कमाने हैं, तो ही आप आए इस धंधे में। अगर आपका पहले से ये माइंड सेट है ना कि मेरे को सिर्फ किस्त भरनी है,
किस्त भर जाए बस बात खत्म, तो ना आप इस धंधे में कभी सक्सेस हो पाएंगे और ना ही आपको गाड़ी लेनी चाहिए और ना ही मार्केट में आके आपको कंपटीशन बढ़ाना चाहिए। और एक चीज़ कि अब इस धंधे में अब होता क्या है, पहले और अब में मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। पहले ये होता था ना कि हम लोग जब चलते थे तो हम लोग बाई ट्रांसपोर्ट या बाई किसी के थ्रू चलते थे, तो हम लोग क्या करते थे ना कि उन्हीं के थ्रू चलते थे हम लोग दूसरे। अब के गाड़ी वालों का क्या है कि कम तो कम किए ही किए, अब जहाँ पे आप भेजोगे वहाँ पे जाएंगे तो क्या करेंगे, उनसे बोल देंगे कि भैया ऐसा है कि अगली बार आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन करिएगा, 500 रुपये कम दे दीजिएगा। अब उसको 500 कम का लालच लगता है कि 500 कम नहीं, 1000 वो 500 तो वो कम करवा दिया, अगली बार 500 वो खुद कम करवा देगा, 1000 कम हो जाएगा और वो मुझे छोड़ के अगले को भाड़ा देने लगेंगे। ठीक है, तो अब मेरी तो पार्टी भी टूट गई और ये सारी चीज़ें हो गई। जो मैं बोलता हूँ कि अगर आपको भाड़ा चाहिए तो ड्राइवर के टच में रहिए। बहुत सारे ड्राइवर लोग बहुत गाड़ी वालों को कुछ नहीं बताते, भाड़ा नहीं देते। रीज़न यही है कि होता यूँ है कि मैं अगर आज अपना भाड़ा दे दिया तो कल क्या होगा कि वो अगला उस भाड़े का मालिक खुद बन जाता है, जिस वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और फेस करना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे कि अब और एक चीज़, अगर आप कोई नौकरी कर रहे हो, आप दिल्ली मुंबई में हैं, तो अगर आप सोचते हैं से आपको गाड़ी चलाने भी नहीं आ रहा है, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आके गाड़ी ले लेता हूँ, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पहले आप गाड़ी सीखिए, उसके बाद ही लीजिए। बहुत सारे लोग इसको साइड बिजनेस की तरह करते हैं कि ये मेरा साइड बिजनेस है। अब वो इस साइड बिजनेस के चक्कर में, उनको बता दूं मैं, वो जो नौकरी से पैसा आता है वो भी इसमें डालते हैं। बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे इस बात को, जो जिन लोगों ने नौकरी का, अपने व्यापार का, दूसरे व्यापार का पैसा इसमें डाला हुआ है कि पिकअप ले लिए और पैसा सिर्फ धड़ाधड़ डालते जा रहे हैं, तो उन लोगों को पता होगा कि ये कोई साइड बिजनेस नहीं है, ये फुल टाइम बिजनेस है। और फुल टाइम ही नहीं, 24 घंटे काम करना पड़ता है पैसे कमाने के लिए इस धंधे के अंदर। अगर आप 24 घंटा मेहनत करते हैं ना भैया, तब जाके आप इस धंधे में पैसा निकाल पाएंगे। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ साइड बिजनेस है, आप एक चीज़ सोच के देखिए कि आपका अगर माइंड चलता है कि मैं इस धंधे में आ गया, गाड़ी ले ली, सिर्फ किस्त भर दूंगा, किस्त भर दूंगा, किस्त भरते भरते मेरी गाड़ी फ्री हो जाएगी, 5 लाख का बेच दूंगा। अब आप जोड़ के देखिए कि 8% ब्याज पे आप 2 लाख रुपए जमा करके गाड़ी ले रहे हो। 2 लाख जमा किए, 1 लाख में गाड़ी बनवाए, 3 लाख रुपए ऐसे दे दिए। आप इस टाइम ये पड़ रही है समझो 11.5 की, तो 2 दिए तो 9.5 आप जो है लोन कराए। 9.5 पे अगर आप ब्याज भी जोड़ोगे तो 3 लाख रुपए, 280 से 3 लाख रुपए ब्याज होता है 4.5 साल का। अब 3 लाख ब्याज, 9 लाख, ये 12.5 लाख रुपए ऐसे भर रहे हो आप। 13 लाख की गाड़ी का 15 लाख भर रहे हो, लास्ट में इसको बेचोगे 7 लाख रुपए में बिकेगी। वही 25,000 रुपए अगर आप जो है अपने व्यापार का भी इसमें डाल रहे हो या अपनी नौकरी का भी डाल रहे हो, तो वो पैसा बचा के आप रखो, आप ऐसे ही कर लोगे। लेकिन अगर आप फुल टाइम अगर फुल टाइम बिजनेस करना चाहते हो ट्रांसपोर्ट का, तो ही इस धंधे में आए। और जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आप किसी के साथ जाइए, सीखिए, मार्केट जानिए, अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, मुझे कैसे काम करना है। आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि मेरे को यही करना है, मेरा गोल जो है यही है कि मैं इस धंधे में रहूँगा, पिकअप लूँगा, चलाऊँगा, यही सारी चीज़ें। नहीं तो वो बोलते हैं ना कि किसी से दुश्मनी हो तो उसको गाड़ी दिलवा दो। ये ऐसा काम है ये, क्योंकि कब कहाँ लड़ जाए, कब कहाँ भिड़ जाए, कब टायर पंचर हो जाता। 12 बजे रात को जंगल के बीच में टायर पंचर हो गया, बैठे हो चुपचाप ठंडी में, जग नहीं है या जग चढ़ नहीं रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। गाड़ी कहीं ठुक गया, किसी को ऊपर चढ़ गई, किसी को मार दिए, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है ना। तो ये धंधा ऐसा, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि ये चीज़ें फेस करना, मतलब ये चीज़ें फेस करना पड़ता है। अगर आप ये सारी चीज़ें फेस कर पाएँ तो ही गाड़ी ले, अन्यथा न लें। ठीक है, तो गाड़ी न लेने के मैंने बहुत सारे रीज़न बता दिए। और मेरा जो इसमें मेन रीज़न ये था कि अगर आप पार्ट टाइम समझ के इस गाड़ी को ले रहे हैं, इस धंधे में अगर पार्ट टाइम समझ के आप आ रहे हैं, तो बिल्कुल भी ना आए। आप सिर्फ मार्केट ख़राब करेंगे, कंपटीशन बढ़ाएंगे और इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। इससे ज़्यादा मैं बस इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और लेने के लिए तो आपको बता ही दिया कि अगर आप लेना चाहते हैं, आपका विज़न क्लियर है, आपको मेरे को काम करना है, तो रूल रेगुलेशन यही है कि आप पहले धंधे में आए, पहले ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करें और सारा कुछ जो है धीरे धीरे गाड़ी पे जाएं, लोगों के साथ जाएं, जाने पहचाने, सीखें। जागना कितना मुश्किल होता है, कैसे गाड़ी चलती है, कैसे पुलिस, सारा कुछ आपको बता दिया। तो बस इस वीडियो के यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक हर रोज जैसी वीडियो पहुँचती रहे। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।